कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सब टाइम से उठ चुके हैं, मैम के सेशन में आ चुके हैं। सो वेलकम गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब, ये बताइए, ब्रेकफास्ट किया सबने या सबसे पहले सुबह उठते हैं कि चलो चलो मैम के सेशन में पहले चलते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे? हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट गाइस? Yes, okay. अभिलाष आ चुका। Hi, हेमाम, आयुष, चीकू. I think चीकू is new to my class. Hi, चेतना, अफसर भी है, सोनम भी है, लवप्रीत भी है, खुशी भी है. All my favorite students have arrived on time. Yes, that's the best part. Okay, बहुत सोनम कह रही कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया. Oh my God. सुबह सुबह क्लास लेनी पड़ गई और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, राइट? सो दिस इज अ पैशन आई वांट। यस, ये पैशन है बच्चा लोग जो आपको लाना है अपने अंदर। अगर आप चाहते हैं वो व्हाइट कोट पहनना, वो स्टेथोस्कोप पहनना, राइट गाइस? यस, सो दिस इज द पैशन। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और मेरी पढ़ाई, ठीक है? मैं और मेरी तन्हाई नहीं, मैं और मेरी पढ़ाई, राइट गाइस? यस, कार्तिक भी आ चुका है। ओके एवरीवन, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत अमेजिंग है बिकॉज जितने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, देयर आर 2 टॉपिक्स जो बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। तो आज इन डिफिकल्ट टॉपिक्स को मैं बहुत सिंप्लीफाई करने वाली हूँ जस्ट फॉर यू गाइस। यस खुशबू? यस, ठीक है। तो आज जैसे कि यू नो द टॉपिक्स नेम, दीज आर द सेंस ऑर्गन्स। वी गोना स्टार्ट टुडे। सेंस ऑर्गन्स में हम वो टॉपिक्स लेंगे, वो क्वेश्चंस आज लेंगे बच्चा लोग जो एनसीईआरटी से हट के आ चुके हैं, किसमें? नीट के पेपर में, राइट गाइस? तो एनसीईआरटी तो हम कर ही रहे हैं और वो हमें पता भी, इट्स अमेजिंग, बट आज उसके अलावा भी होने वाला है इन दिस सेशन, राइट गाइस? सो सुपर एक्साइटेड एवरीवन। यस, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन नाउ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सारी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे बड़ी बात, चैनल आपका है, इस चैनल को बड़े करने का काम भी आपका है। सो बच्चा लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई जोरदार धमाकेदार तरीके से हो तो सब्सक्राइब बटन अभी प्रेस कर दो, बिकॉज एवरी टीचर इज हियर वर्किंग हार्ड सिर्फ आप लोगों के लिए। यस, सुबह भी आते हैं हम, रात में भी आते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी पढ़ाई सुपर ऑसम हो, राइट गाइस? यस यस यस। सोनम कह रही है मैम दिल्ली में बहुत ठंड है। मैं भी दिल्ली अब जल्दी से आने वाली हूँ मम्मा के पास, सो लेट्स सी कैसी ठंड है, लेट मी सी, राइट? यस, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप जहां पे हम आपको नोटिफिकेशंस देते हैं अपने हर एक सेशन के बारे में, एक लिंक भी देते हैं, पीडीएफ्स भी देते हैं, आपको बुलाते भी है सुबह सुबह जगा के कि आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, राइट? यस एवरीवन, सो इफ यू वांट ऑल दीज नोटिफिकेशन ऑन टाइम, तो बच्चा लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ऑलमोस्ट 11,000 बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, अब इसे बहुत बड़ा बना रहे हैं, राइट गाइस? तो फटाफट से, देरी नहीं, तुरंत से ज्वाइन कर लो आज ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? ओके, तो सेंस ऑर्गन्स, यू नो दैट। ओके, in mammalian eye, the fovea is the center of the visual field where only rods are present. More rods than cones are found. High density of cones occur but has no rods. The optic nerve leaves the eye. Yes guys, answer in the chat box.
You know, these are all previous year questions which I always take to make sure. मुझे लग रहा है आप सब पढ़ के आए previous year questions. बहुत चंट हो गए हैं बच्चे मेरे. चलो इस बहाने तुमने एक बार पढ़ाई तो की, यही तो मेन मकसद था कि तुम कुछ पढ़ लो. Right guys? Yes, everyone. Super quick. बुला लो अपने फ्रेंड्स को भी. Let's make this very very interesting session guys. Hi Ravi Ranjan. Hi Ajit. Okay, those whoever all are watching me have to comment in the chat box, right? Yes, everyone should participate. C for Christmas, absolutely. Okay, since I'm getting the answer, सबने शुभम ने भी आंसर दे दिया. Everyone has given me the answer. Everyone is giving me the answer as high density of cones occur but has no rods. Right guys? यही आंसर है. Yes, yes, yes. तो let us see the answer. Oh my God, आंसर भी यही है. So guys, congratulations, पहली जीत हो गई है. आज का पहला क्वेश्चन आपने 4 डाला, right? Yes, yes, yes. बिल्कुल सही. High density of cones occur but has no rods. तो अब बच्चा हम जरा इनके बारे में समझते हैं. नाउ आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पे फुल अटेंशन. ठीक है, बहुत पूरी अटेंशन देनी है आपने, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूं. दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट सुपर डुपर क्लियर. बिरला सीमेंट क्लियर. ठीक है, यस. तो चलो देखो इधर. आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कोन्स एंड रॉड्स के बारे में. कोन्स एंड रॉड्स. ठीक है, यस गाइस. तो कोन्स, अब नाउ हाउ टू रिमेंबर थिंग्स. ओके, सी, सी स्टैंड फॉर कलर. सी किसके लिए होता है? कलर के लिए होता है. ठीक है. आर जो होता है वो होता है रात के लिए. रात यानी नाइट. रात माने नाइट. ठीक है. सो गाइस, कोन्स का काम क्या है? कलर्ड विजन. कोन्स का काम क्या है? कलर्ड विजन. कलर्स हमें कब दिखते हैं? जब बहुत ज्यादा लाइट होती है. क्या होती है? बहुत ज्यादा लाइट होती है. सो दीज कोन्स आर सुपर एक्टिव ड्यूरिंग द ब्राइट लाइट एंड दिस विजन इज कॉल्ड एज फोटोपिक विजन. फोटोपिक विजन, राइट? यस. ठीक है. एंड नाउ रॉड्स. रॉड्स किस टाइम एक्टिव है? रात में. रात माने नाइट. नाइट माने स्कोटोपिक विजन. स्कोटोपिक विजन. ठीक है. अच्छा, अभी देखो यहां पे अभी बहुत सारा उजाला है. आपको एक एक कलर बहुत अच्छे से दिख रहा है. ठीक है. अगर मैं लाइट्स बंद कर दूं तो आपको कलर कैसे दिखेंगे? से ब्लैक, ग्रे, राइट? तो यही चीज होती है. तो जब कलर देखना है तो यू नीड लॉट ऑफ लाइट. तो बेसिकली कोन्स ब्राइट लाइट में काम करते हैं और रॉड्स कब काम करते हैं? रात के टाइम पे काम करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज स्कोटोपिक विजन. यस. अब आते हैं इसके अमाउंट के बारे में. नाउ आउट ऑफ दीज टू बच्चा लोग, किसका अमाउंट ज्यादा होता है? कोन्स का या रॉड्स का? एवरीवन सुपर क्विक. किसका अमाउंट ज्यादा होता है? रॉड्स और कोन्स? यस, लेस. एंड दीज आर very high in number. Remember this. ठीक है. Now coming to the most important question जो नीट में भी आ चुका है, about their photopigment, right? photopigment की बात करें तो रॉड्स में होता है रोडोप्सिन. कौन होता है? रोडोप्सिन. अगर इस रोडोप्सिन को तोड़े तो इससे दो चीजें बनती हैं. पहला रेटिनल एंड दूसरा ऑप्सिन. दूसरा क्या है? ऑप्सिन. ठीक है. नाउ नीट में क्वेश्चन क्या आया था? रेटिनॉल एंड रेटिनल. ऑप्शंस क्या थे बच्चा लोग? एक था रेटिनल. रेटिनल की जगह यहां पे था रेटिनॉल. ठीक है. यस, यस. ठीक है. तो वही चीज है. अब याद कैसे रखना है? रेटिना, रेटिनल. रेटिना में क्या होगा? रेटिनल. रेटिनॉल नहीं होगा. नाम से याद रखना है. रेटिना में रेटिनल. सिर्फ एल पीछे लगाना है. दैट्स ऑल. ठीक है. दिस रेटिनल इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन ए. तो जितना ज्यादा गाजर खाएंगे उतनी ज्यादा आंखें चमकेगी. यस, यस, एब्सोल्युटली. जितना ज्यादा गाजर खाएंगे उतनी ज्यादा आंखें चमकेगी. राइट सुकन्या? राइट नेहा? Absolutely clear? Yes,
यस अनीशा, ओके। चलो अब यहाँ पे एक आपको चीज बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, when there is a deficiency of vitamin A in the body, it leads to nyctalopia. This nyctalopia is also called as night blindness. इसे और क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो अब रात का ही अंधापन क्यों होता है, दिन का अंधापन क्यों नहीं होता है? क्योंकि बच्चा लोग रात के टाइम जो एक्टिव होते हैं वो कौन होते हैं? रॉड्स। कौन होते हैं? रॉड्स, राइट? यस। एंड रॉड्स में विटामिन ए से बना होता है रेटिनल। तो जब रेटिनल ही नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे रॉड्स ड्यूरिंग नाइट टाइम? हेंस द पर्सन सफर्स फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। यस, बिल्कुल सही, ठीक है। दिस इज नाइट ब्लाइंडनेस। समझ में आया सबको? एब्सोल्युटली क्लियर कि क्यों दिन का अंधापन नहीं होता है? यस, ओके। चलो देखो इधर कोन्स। अब आते हैं कोन्स के पास। कोन्स के पास भी अपने अपने पिगमेंट्स होते हैं, लाइक एरिथ्रोप्सिन। एरिथ्रोप्सिन इज अ रेड पिगमेंट। क्लोरोप्सिन, कैन यू रिलेट दिस वर्ड? कौन से कलर का होगा बच्चा लोग? क्लोरोप्सिन, विच कलर गाइस? यस, गोल हंटर, कैन यू रिलेट दिस वर्ड? क्लोरोप्सिन, green. Mahima is absolutely correct. Super correct, Mahima. Super correct. Yes. Synopsin. Yes. Can you tell me synopsin? Which color, guys? Synopsin किस color से related होगा बच्चा लोग? Yes. Yes. किसने आंसर दिया है? प्रतिमा ने दिया है सबसे पहले आंसर। गुड प्रतिमा, गुड। It is blue. So these are the colors. जैसे जैसे लाइट आएगी डिफरेंट इंटेंसिटी से टूटेंगे एंड यू विल सी वेराइटी ऑफ कलर्स, राइट? यस, एब्सोल्युटली क्लियर बच्चा लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स अबाउट रॉड्स एंड कोन्स। अब कोन्स पे जो क्वेश्चन आया था, फोविया सेंट्रालिस, ओके। This area it contains only cone cell. इस एरिया के पास कौन से सेल्स होते हैं? सिर्फ कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड दिस एरिया इज विद मैक्सिमम रेजोल्यूशन। यस, तो अगर मान लो कि कोई बेहतरीन सी चीज आपको दिख रही है, सो आप ऐसे पलट के देखते हो। यस, मुझे पलट के नहीं देखा, ठीक है। सो जब आप पलट के देखते हो, सो बेसिकली यू आर फोकसिंग दैट इमेज ऑन योर फोविया सेंट्रालिस, राइट? तो आप उस टाइम वो इमेज कहां फोकस कर रहे हैं? अपने फोविया सेंट्रालिस पे, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन है और बिल्कुल चंगी दिखने वाली है, राइट गाइस? यस। तो पेपर के टाइम पे क्या होता है, आगे वाली की OMR दिख रही होती है, ठीक है। पहले देखते हैं कुछ क्लियर नहीं दिखता है, फिर एक बार और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। जब और अच्छे से देखते हैं ना तो वो गोले गोले बहुत क्लियर दिखने लगते हैं। क्यों क्लियर दिखने लगते हैं? बिकॉज आप उस टाइम पे अपनी इमेज कहां फोकस कर रहे हैं? फोविया सेंट्रालिस पे। तो इस तरीके से याद रखना इसको हमेशा, ठीक है। Okay guys, so this is a table between cones and rods. Please take the screenshot guys. Take the screenshot. PDF में ये सब नहीं मिलेगा, इसलिए आए हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। This will make your studies very very easy. Okay? चलो, moving on to the next. Yes. आज हम पढ़ेंगे आई का स्ट्रक्चर, ठीक है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पे 100% अटेंशन बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन विच कम्स एवरी ईयर फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, ओके। सो एवरी वन, आई हैव फुल अटेंशन ऑफ एवरी वन गाइज, फुल 100% अटेंशन। Yes, चलो, I know my students, I'll be asking very very important questions. So guys, I want my students to give me 100% correct answer, ठीक है। चलो अब आ जाओ, देखते हैं, फोकस करते हैं जरा पहले इस डायग्राम पे, ठीक है। तो जो बेटा आपकी प्यारी प्यारी दो सुंदर सुंदर आंखें हैं ना, वो आंखें कहाँ लोकेटेड होती है? ऑर्बिट्स के अंदर। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? वो स्कल के वो दो हिस्से जहां पे आपकी प्यारी आंखें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन प्यारी आंखों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पास 3 लेयर्स है। हिंदी में लेयर्स को आवरण कहते हैं, ठीक है। ये 3 आवरण या 3 लेयर से बनी होती हैं। सो फर्स्ट आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्क्लेरा,
This outermost layer is called as sclera. ठीक है. Now what is sclera? Very very important. Since एक बात बता रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ टू रिमेंबर एवरीथिंग. ठीक है. बॉडी की जो बाहर की चीज होगी, द आउटर कवरिंग ऑफ एवरी ऑर्गन is made up of dense connective tissue. Yes guys, every outermost layer in the body is made up of dense connective tissue. क्यों बनी होती है dense connective tissue की? Because of protection. Yes, अफसर बिल्कुल सही कह रहा है. Protective layer. देखो अपने घर के बाहर आप एक अच्छा सा गेट लगाते हो, बड़ा सा. क्यों लगाते हो वो गेट? जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन. यही चीज आपकी बॉडी के साथ भी है. हर एक बॉडी ऑर्गन की आउटर मोस्ट कवरिंग किस चीज की होगी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो ये था छोटा सा गुरु मंत्र. ठीक है. सो स्क्लेरा, एज आई सेड, दिस इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट पॉइंट, राइट. Now the second point, this sclera is white in color. ये whitish in color होती है. ठीक है. This is white in color. Third point, यही sclera आगे जाके एक transparent covering बनाती है जिसका नाम क्या होता है? That transparent covering is called as what guys in the chat box? Yes. That transparent covering made up of sclera anteriorly is called as cornea. Yes, Medha. Medha has given me the first correct answer. Yes, guys, everyone participate. Yes, आज ही याद करके जाएंगे इसको. ठीक है? Yes. So this anterior transparent structure is called cornea. Is called cornea. अब इस साल नीट में कॉर्निया पे एक क्वेश्चन आया था गाइस. कॉर्निया, यस, कॉर्निया पे क्वेश्चन क्या आया था? इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई. सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, ए वैस्कुलर होता है, प्लस इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स. यस, ठीक है. तो सबसे पहले मोस्ट सेंसिटिव पार्ट बना होता है कोलेजन फाइबर से, एंड दिस इज avascular in nature. Avascular in nature, right guys? So these are the very very important points about sclera. Now after sclera, the second bluish membrane is called as choroid. Bluish part को क्या कहते हैं? Choroid. So the second layer is called as choroid, which is bluish. Now why it is bluish? क्यों होती है ब्लूइश? बिकॉज इट इज हाईली वैस्कुलर, क्योंकि बहुत ज्यादा वैस्कुलर होती है. यस गाइस, इट इज हाईली वैस्कुलर. तो सारी ब्लड सप्लाई कहां से आती है? कोरोइड से आती है. रिमेंबर दिस. यस, हाईली वैस्कुलर. नाउ द सेकेंड थिंग अबाउट कोरोइड. कोरोइड आगे जाके बनाती है सिलरी बॉडी. कोरोइड आगे जाके एंटीरियरली क्या बनाती है? सिलरी बॉडी. ठीक है. एंड आइरिस. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ध्यान से सुनो. आइरिस प्यूपिल का डायमीटर कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर आएगी और कितनी नहीं आनी चाहिए. ठीक है. सो आइरिस क्या करता है बच्चा? इसके डायमीटर को रेगुलेट करता है. इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ लाइट. ठीक है. वहीं सिलरी मसल्स क्या करती हैं? अकोमोडेशन ऑफ आई. क्या करती हैं ये? अकोमोडेशन ऑफ आई. नाउ व्हाट इज अकोमोडेशन? चेंज इन फोकल लेंथ. चेंज इन फोकल लेंथ. राइट? क्लियर? तो दूर का और पास का देखने का काम कौन करेगा? डैश. अगर कोई चीज दूर है, कोई चीज पास है, तो उसको देखने का काम कौन करेगा? डैश. यस, आंसर्स इन द चैट बॉक्स गाइस. हु विल रेगुलेट द फोकल लेंथ? Yes, Shikha. Yes, absolutely. I should see all the correct answers in the chat box. Guys, I'm telling you the most important question for NEET. Yes. The answer is ciliary body. Absolutely, guys. Absolutely. The answer is ciliary body.
Nice. Okay, now the next question. Next question, guys. Who will regulate the entry of light? Who will regulate the entry of light? Yes. Yes, guys. Answers in the chat box. Iris, Cheshta, good job, good job, good job, बच्चा लोग, good job. Yes, absolutely. बिल्कुल ठीक है. Now there are two type of humor, aqueous humor and vitreous humor. Now the next question for you people is, which humor changes? Is it aqueous or vitreous? बार बार कौन सा ह्यूमर बदलता है? Is it aqueous or vitreous? Yes, yes आदर्श, yes everyone. Okay, प्रियंका ने सबसे पहले आंसर दिया है, it is aqueous humor. बिल्कुल सही बात है. तो aqueous humor वो ह्यूमर है जो हर 90 मिनट बाद रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेसेस आफ्टर एवरी 90 मिनट्स. और ये बनता कहां पे? सिलरी प्रोसेसेस पे. बनता कहां पे? सिलरी प्रोसेसेस में. ठीक है. तो ये एक्वस ह्यूमर बहुत जरूरी है आपके कॉर्निया को मॉइस्ट रखने के लिए. तो सिंस कॉर्निया एवास्कुलर है तो उसको सारा न्यूट्रिशन कौन देगा? एक्वस ह्यूमर. राइट गाइस? यस. ठीक है. तो सिंस आपका कॉर्निया एवास्कुलर है तो भाई भोजन तो उसको भी चाहिए, जीने के लिए सबको खाना चाहिए शाम. ठीक है. तो ये सब खाना उसे कहां से मिलने वाला है? एक्वस ह्यूमर से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? यस. हाय खुशी. खुशी ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था. आई डू रिमेंबर दैट गाइस. ठीक है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टेक द स्क्रीनशॉट गाइस. फटाफट से स्क्रीनशॉट लो. These all are the most important points to be covered here. Taken the screenshot? Yes? Okay. Absolutely. Absolutely. Now, next. Coming to the question. Question guys, I want you to be super active. ठीक है? उसी के बाद हम next question पे जाएंगे. Who regulates aperture of eye? Yes. Answers in the chat box. मैंने क्वेश्चन की बस लैंग्वेज चेंज कर दी तुम लोग को फंसाने के लिए. दैट्स ऑल. नो शुभा, नो नो नो. अपर्चर कौन करता है? खुशी वार्चना. आई एम टॉकिंग अबाउट खुशी त्रिपाठी. यस. सी आई एम गेटिंग नाउ वेराइटी ऑफ द आंसर. यस यस यस. बहुत सारे बच्चे फंस गए जैसे ही मैंने एक शब्द को चेंज किया. यस गाइज, व्हाट विल बी द आंसर? सोचो. अपर्चर. अपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग. ओपनिंग तो एक ही आंख में, प्यूपिल. तो उसका डायमीटर कौन रेगुलेट करता है? आइरिस. एब्सोल्युटली. गर्मा शर्मा. गर्मा ने बहुत अच्छा आंसर दिया. मैं खुश हुई, मैं खुश हुई, मैं खुश हुई. पुलानी, पुलानी पिटाई हो जाएगी. खुशी ने सही आंसर दिया. सोनम ने ठीक दिया. एब्सोल्युटली बिल्कुल सही. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आइरिस मसल्स. Iris muscles. Okay, next question related to this question guys. Iris muscles are smooth or striated? What is your answer guys? 1 or 2 लिख देती हूं मैं. बस चैट बॉक्स में 1 या 2 लिख सकते हैं. Yes. श्याम. Yes yes yes. सब सही आंसर दे रहे हैं. सब सही आंसर दे रहे हैं. एब्सोल्युटली स्टनिंग गाइस. स्टनिंग स्टनिंग स्टनिंग. एब्सोल्युटली सुपर डुपर गुड आंसर्स इन द चैट बॉक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फ्रॉम एनसीईआरटी. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गैंग्लियोनिक सेल बाइपोलर cell photoreceptor. Okay, first option, this arrangement is outer to inner. Second option, inner to outer. Yes guys, what is your answer? 1 or 2? Yes. अब कितनी ध्यान से तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है ना. I will get to know this right now. देखो चैट बॉक्स में देखो, वेराइटी ऑफ आंसर फिर से मिल रहे हैं.
बहुत बच्चे 2 बोल रहे हैं, बट बहुत बच्चे ऐसे भी है जो 1 बोल रहे हैं। मेधा ने 1 बोला, पुलानी ने 1 बोला, यस। पुष्पेंद्र आ गया, हाय पुष्पेंद्र। परी आई है, हाय परी। सुनील, कितने प्यारे बच्चे सब आए हैं, सो गुड टू सी यू ऑल। ओके, बिल्कुल बाढ़ आ चुके हैं इस वक्त चैट बॉक्स में, और द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड इज द आंसर। आंसर कौन सा है बच्चा लोग? सेकंड। यस यस यस। तो यहां पे गैंग्लियोनिक, फिर बाइपोलर, फिर फोटो रिसेप्टर सेल, इस तरीके से ये अरेंज्ड होगा। सो दिस इज योर इनर साइड एंड दिस इज योर आउटर साइड। सो दिस वॉज अ मेजर कंफ्यूजन जो बच्चों को अक्सर होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। आज बेटा आई तो मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद करा के भेजूंगी। यस, मैं पक्का बता रही हूं, आज आई का एक एक क्वेश्चन तुम यहां से याद करके निकलोगे। यस, ठीक है। सुबह सुबह मैं यही खा के आई हूं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आउट ऑफ दीज सेल्स लाइट स्ट्राइक्स फर्स्ट with ganglionic, bipolar और photoreceptor. What is your answer guys? 1, 2 और 3? लाइट सबसे पहले किसको छुएगी इन तीनों में से? गैंग्लियोनिक, बाइपोलर और फोटोरिसेप्टर। यस गाइस, टेल मी योर आंसर। यही सब चीजें मुझे तुम्हारी ठीक करनी है गाइस। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। अपडेट नाउ भी आ चुकी है, हाय अपडेट नाउ। आई होप आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल मैंने आपका पूरा कमेंट पढ़ा था बच्चा, जो पढ़ना चाहते दे आर ऑलवेज वेलकम एट वेदांतु, राइट? यस, ओके, एब्सोल्युटली गाइस। मेरे को चैट बॉक्स में अभी एक बच्चे ने बोला मैम ईयर पढ़ाओ। बच्चा ईयर भी पढ़ाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। यस, एब्सोल्युटली गाइस। सो द आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। सब इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। यहां से आंसर निकालना है, यहां से लाइट आई, सबसे पहले किसको छुई, सॉरी, किसको छुई सबसे पहले, किसको टच किया? गैंग्लियोनिक, फिर बाइपोलर, फिर फोटो रिसेप्टर। यस यस यस। सो फोटो रिसेप्टर इज अ सेल, रॉड्स एंड कोन्स आर द सेल्स जो सबसे लास्ट में लाइट को क्या करते हैं? सिग्नल को लेते हैं। यस, एब्सोल्युटली गाइस, ठीक है। तो इनर टू आउटर, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो बच्चों को होता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है, ठीक है। यस, देखो इधर, तो लाइट देखो, सिंपल पाथवे, जस्ट फॉलो द पाथवे गाइस, जस्ट रिमेंबर द डायग्राम। यहां से लाइट आती है, पहले गैंग्लियोनिक को छूती है, फिर बाइपोलर को छूती है, फिर उसके बाद फोटो रिसेप्टर। अब फोटो रिसेप्टर में है रोडोप्सिन। कौन है? रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन टूटेगा किसमें? रेटिनल प्लस ऑप्सिन। किसमें टूटेगा? रेटिनल प्लस ऑप्सिन। जैसे ही रेटिनल और ऑप्सिन में टूटता है बच्चा, उसी टाइम जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल। वो एक्शन पोटेंशियल वापस से इस डायरेक्शन में आके ऑप्टिक नर्व के जरिए कहां जाता है? दिमाग में जाता है। कहां जाता है? दिमाग में जाता है, ठीक है। यस सना, ओके, क्लियर है बच्चा? सबको समझ आएगा? हाँ जी, समझ आएगा तो इन द चैट बॉक्स कंप्लीट द स्टेटमेंट। समझ आएगा तो मजा आएगा। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, राइट गाइस? एवरीवन सुपर क्लियर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अच्छा चलो एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, बस ट्रू एंड फॉल्स बोलना है तुम्हें, ठीक है। चलो, आंखों का काम है देखना, आंखों का काम है देखना, पर उसे समझने का काम है किसका? दिमाग का। क्या ये बात सही है या गलत है? यस गाइस, आंखों का काम है देखना, बट उसको समझने का काम दिमाग का है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस गाइस, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। आंखें क्या है? सेंस ऑर्गन है, सिर्फ सेंस करेंगी, ठीक है। आंखों का काम है सिर्फ देखना, बट आप क्या देख रहे हो? किसको देख रहे हो?
वो काम समझने का किसका है? दिमाग का। ठीक है, तो जितने भी सिग्नल्स हैं वो सब ब्रेन के पास जाते हैं। ब्रेन के पास जाने के बाद तब आप समझते हैं कि आपने क्या देखा। राइट गाइस, डूपर क्लियर? इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो हमारा प्यारा सा चैनल। राइट गाइस? यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू कम अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक बहुत पढ़ा दिया ये वाला टॉपिक तुम लोगों को। ओके गाइस, very very important question. A gymnast is able to balance his body upside down even in the total darkness because of, yes, because of, yes, what is your answer guys? Yes guys, हाँ, आई नो, बिल्कुल कर चुके होंगे, एब्सोल्युटली, बिकॉज दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस यस यस, सो एवरीवन इज गिविंग मी आंसर डी। बहुत तेज हो गए बच्चे, अच्छे से पढ़ के आए हैं, एंड थम्स अप फ्रॉम माय साइड। यस, जब भी आप लोग पढ़ते हो, पढ़ के आते हो, आई रियली लाइक इट गाइज, रियली लाइक इट। सो एवरीवन हैज गिवन मी द राइट आंसर। तो आंसर तो सबने देख लिया, द आंसर इज वेस्टिबुलर अपैरेटस, बट आज मैं इसको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी? मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ ईयर की, दे विल बी सुपर डुपर ट्रिक्स फॉर यू गाइज। ठीक है, चलो तो आते हैं इस डायग्राम के पास। कुछ याद आया? कुछ याद आया? यस गाइज, कुछ याद आ रहा है? कहां पे देखा था पहली बार? एनसीईआरटी में। कहां देखा था पहली बार? एनसीईआरटी में। राइट गाइज? यस। तो आज हम इसको समझेंगे कि इसका आंसर ये है क्यों। बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एनसीईआरटी पे आते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। तो उसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर का डायग्राम है। ईयर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये है आपका एक्सटर्नल ईयर, इतना है आपका मिडल ईयर, और ये है आपका इंटरनल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल हिस्से का पहला पार्ट होता है पिन्ना। पिन्ना का काम क्या होता है गाइस? टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। जितनी भी तरंगे हैं उनको एकत्र यानी उन्हें इकट्ठा करने का काम कौन करता है? पिन्ना। कौन करता है गाइस? पिन्ना। ठीक है, तो जैसे ये तरंगे यानी जैसे ये साउंड वेव्स इकट्ठी हो जाती हैं, तब ये ट्रैवल करती है किसके जरिए? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, तो ये फिर जाती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होते हैं ईयर वैक्स ग्लैंड। ठीक है, क्या होते हैं? ईयर वैक्स ग्लैंड्स। ठीक है, एब्सोल्युटली। फिर यहां से ये कहां जाती है? ये जाती है कान के पर्दे के पास। कान के पर्दे को क्या कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एब्सोल्युटली। अब देखो हुआ क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक पर्दे की तरह है। ठीक है, तो जब वेव्स आएंगी तो इस पर्दे पे इस तरीके से पुश करेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या जनरेट होंगी? वाइब्रेशंस। क्या जनरेट होंगी? वाइब्रेशंस। तो जैसी वाइब्रेशंस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जनरेट होती हैं, ये वाइब्रेशंस जाती है किसके पास? ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल में पहली कौन सी? मेलस, इंकस, फिर कौन सी है? स्टेप्स। ठीक है, यस। तो सबसे पहले वाइब्रेशन के कारण जो बोन हिलेगी, जो मूव करेगी, वो कौन सी होगी गाइस? मेलस। मेलस के बाद सिग्नल किसके पास जाएगा? इंकस। इंकस के बाद सिग्नल किसके पास जाएगा? स्टेप्स। ठीक है, अब देखो यहां से समझना बहुत जरूरी है स्टेप्स के बारे में। नाउ स्टेप्स दिखती कैसी है? वो स्त्री, हाँ, प्रेस होती है गाइस, प्रेस, जिसे हम कपड़े अच्छे से आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं। राइट? यस, हाँ जी। तो देखो बिल्कुल वैसी होती है। देखो इधर, तो ये हमारा है हैंडल जिससे हमने प्रेस को पकड़ा है, और उसके आगे उसका क्या है? चपटा बेस है। ये आपकी है ओवल विंडो। तो ये इस तरीके से प्रेस जाएगी और इसको धक्का लगाएगी। यस, लाइक दिस। ठीक है, तो जब इस पे धक्का लगेगा गाइस, देखो यहां पे ये आपकी स्टेप्स, ये आपकी ओवल विंडो। तो जब स्टेप्स बार बार ओवल विंडो पे धक्का लगाएगी, तो जितना भी फ्लूइड होगा इंटरनल ईयर में, वो सारा का सारा फ्लूइड क्या करने लगेगा? वाइब्रेट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? वाइब्रेट होने लगेगा। गाइस, आर यू गेटिंग दिस मच? राइट? यस इन द चैट बॉक्स। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको समझ आना सबसे ज्यादा जरूरी है।
गाइस आर यू एबल टू गेट दिस? बिकॉज आपको पता है आई और ईयर से नीट में क्वेश्चन आना ही आना है। आज हम उस 4 नंबर की जंग को लड़ रहे हैं और जीत के जाना है आज के लेक्चर के बाद। यस गाइस, सुपर डुपर क्लियर। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 नंबर तो हम लेके ही आएंगे वहां से इस क्वेश्चन में, राइट? यही सोच के पढ़ना है हमें। ओके चलो देखो इधर, अभी तक हमने क्या किया है वापस सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पिन्ना जो था ये वाला, इसने क्या किया, साउंड वेव्स को कलेक्ट किया। जैसे ही साउंड वेव्स कलेक्ट हुई उसके बाद वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में गए। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से उसने किसको धक्का लगाया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को उसने धक्का लगाया बच्चा लोग, तो सिग्नल किसको गया, मेलस, मेलस से इंकस, इंकस से स्टेप्स, ठीक है? तो जैसे ही स्टेप्स के बाद सिग्नल गया, वो कैसी थी, प्रेस की तरह थी, और ये आपकी ओवल विंडो, ये ऐसे धक्का लगाना शुरू, ठीक है? अब जितना भी फ्लूइड इंटरनल ईयर में है वो सब वाइब्रेट होने लगेगा, इतना समझ में आना चाहिए। यस, अब आते हैं इन चीजों पे। अभी मेरे से चेष्टा ने पूछा है कि मैम ओवल विंडो, यस, सी यू कैन सी दिस इज योर स्टेप्स जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूं, ठीक है? ये उसका फ्लैट बेस, और ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है दिस इज ओवल विंडो, ठीक है? इसी ओवल विंडो से कनेक्शन है बिटवीन मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, ठीक है? वो एक विंडो होती है ना जिससे आप कनेक्ट करते हैं, चीजें पास करते हैं एक दूसरे के घर में, बिल्कुल वैसा ही है। मिडल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच के रिश्ते का नाम क्या है इन द चैट बॉक्स? यस, मिडल ईयर और इनर ईयर के रिश्ते का नाम क्या है, बीच के रिश्ते का नाम क्या है? यस, इन द चैट बॉक्स। एब्सोल्युटली तनुष्का, बिल्कुल सही, आ गया समझ में, इतना तो सबको समझ में आ गया। एब्सोल्युटली सुपर डुपर क्लियर है सबको इतना। चलो आप देखो इधर, आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम फॉर यू पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेस्टिबुलर अपैरेटस, ये वाला हिस्सा था जो आपने आंसर किया था इस क्वेश्चन का। इस हिस्से के 2 पार्ट है, सेमी सर्कुलर केनाल और दूसरा पार्ट का नाम है ओटोलिथ। क्या नाम है गाइस? ओटोलिथ। सेमी सर्कुलर केनाल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, और तीनों आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। आपस में तीनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट, नाउ सेमी सर्कुलर केनाल का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ डायनेमिक बैलेंस। कौन सा बैलेंस करते हैं? डायनेमिक। तो यानी कि जब मैं चल रही थी तो उस टाइम पे बैलेंस कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? सेमी सर्कुलर केनाल। यस, ठीक है। ओके, ओटोलिथ। ओटोलिथ के भी 2 हिस्से हैं, एक है यूट्रिकुलाई और दूसरे हिस्से का नाम है सैक्यूल। इन दोनों हिस्से का काम है स्टैटिक बैलेंस। क्या काम है इन दोनों का? स्टैटिक बैलेंस। यस गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट। ये इतना छोटा प्यारा सा फ्लो चार्ट है ना, जो आपके एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ मक्खन क्लियर कर देगा, मक्खन क्लियर। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो आपके वेस्टिबुलर का क्या काम है? इन शॉर्ट, बैलेंसिंग, जिसमें डायनेमिक और स्टैटिक दोनों आ रहा है। और आपके जो ऑर्गन ऑफ कोटाई यानी कॉक्लिया का काम है, उसका काम क्या है? सुनने का। हियरिंग फंक्शन इज डन बाय कॉक्लिया एंड बैलेंसिंग फंक्शन इज डन बाय वेस्टिबुलर अपैरेटस। राइट क्लियर्स? राइट एवरीवन? सुपर क्लियर? यस। आयुष अमन कह रहे हैं कि मैम मैं आपके साथ नोट करता हूं। बच्चा, आप जितना सिंसियरली पढ़ते हो ना, आई लव यू गाइस, सच में आई लव यू गाइस सो मच, आई लव यू सच में। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स आई हैव, सच में। इट फील्स प्राउड टू टीच सच अ नाइस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, सच में। आई एम रियली प्राउड।
ओके गाइस, स्क्रीनशॉट लिया? यस। नाउ अब इंटरनल ईयर के दूसरे हिस्से पे आ रहे हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से चलो देखते हैं इधर। दिस इज योर इंटरनल ईयर, दिस इज योर कॉक्लिया, ठीक है? यस, कॉक्लिया बहुत जरूरी है। सबसे पहले कॉक्लिया में ये समझो कि ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 चैनल है। ऊपर वाले चैनल का नाम है स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाले चैनल का नाम है स्केला मीडिया, और तीसरे चैनल का नाम है स्केला टिम्पैनी। सो वी हैव 3 चैनल्स, 1 2 3, ठीक है? दिस इज अपर, दिस इज मिडल एंड थर्ड वाला इज लोअर। ओके, यस। अब बेटा यहाँ पे ना जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट में, दैट इज किसमें पेरीलिम्फ भरा हुआ है, किसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है? तो पहली चीज, ईयर के पास ब्लड तो है ही नहीं, उसके पास है लिम्फ। क्या है उसके पास? लिम्फ, ठीक है? और इस साल के उड़ीसा के पेपर में एक जानदार सवाल आया था, जो मैं आपको अब भी बता रही हूं। यस यस, ओके, ये जानदार सवाल क्या है, चलो मैं यहां बताती हूं तुम्हें। सबसे पहले वर्ड को फिर से स्प्लिट करो और मतलब निकालो। यही एक मूल मंत्र है बायो को याद करने का, ठीक है? मूल मंत्र क्या कहता है? वर्ड को स्प्लिट करेंगे हम। तो वर्ड को अब हम स्प्लिट करने वाले हैं। पेरी का मतलब क्या होता है? पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है कॉर्नर्स। क्या मतलब होता है हेमा? कॉर्नर्स। तो इन तीनों में से कॉर्नर्स कौन कौन से हैं? यस गाइस, इन द चैट बॉक्स। तेजिंदर ने आंसर दिया 1 3 पे। तेजिंदर सेकंड वाले में गड़बड़ कर गया तो लिखने में। यस, आउट ऑफ दीज 3 कौन से वाले कॉर्नर्स है? डॉक्टर यादव मेरे को ऑलरेडी आंसर दे चुके। गुड डॉक्टर यादव, दिस विल बी फिल्ड विद पेरीलिम्फ। ये भी किससे भरा होगा? पेरीलिम्फ से भरा होगा। और ये बीच वाला किससे भरा होगा? एंडोलिम्फ। एंडो का मतलब अंदर, ठीक है? और अब उड़ीसा वाले पेपर में ऑप्शन क्या था? आर यू गाइज रेडी? शानदार सवाल बनाया था उन्होंने, शानदार सवाल। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूं। यस, एंडोलिम्फ इज रिच इन पोटेशियम आयन। टेक द स्क्रीनशॉट गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आप उड़ीसा वाला पेपर भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही करेंगे क्वेश्चन अब। यस यस गाइज, सो एंडोलिम्फ जो होता है वो पोटेशियम की मात्रा उसमें अधिक होती है, जबकि बॉडी का कोई भी फ्लूइड ले लो उसमें हमेशा सोडियम की मात्रा अधिक होती है। सो ये है सिर्फ एक्सेप्शन, सिर्फ एक्सेप्शन है, दैट इज इन योर ईयर, कि वहां पे एंडोलिम्फ में किसकी मात्रा ज्यादा गाइस? पोटेशियम की। अदरवाइज बॉडी में ब्लड ले लो, बॉडी में लिम्फ ले लो, उसमें किस चीज की ज्यादा होगी? सोडियम की। याद रखना है, आज ही दिमाग में अच्छे से बिठा लो। राइट? यस, सुपर डुपर क्लियर एवरीवन? कहां चले गए सब? खाना, मुझे लगा ब्रेकफास्ट करने चले गए हैं। यस, शो सम जोश गाइस। यस यस यस, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। बिल्कुल डिटेल में हमने पढ़ा दिया, बाकी के क्वेश्चंस विल बी योर प्रैक्टिस सवाल। आई होप आप बहुत अच्छे से फोड़ेंगे जैसे अभी तक आपने फोड़ा है। राइट गाइस? यस, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, यस, नाउ यू विल बी एबल टू आंसर। यस गाइस, क्विकली आंसर इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। जो पहले देगा उसका नाम अनाउंस होगा। रोहन, रोहन बाजी मार चुका है, वो आंसर दे चुका है। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, फोर्थ ऑप्शन। आई टोल्ड यू गाइस कि कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन बनाते हैं नीट वाले, रेटिनॉल, रेटिनल। और मैम ने आपको ट्रिक दे दी है याद करने की, जिससे कि आप एग्जाम में ना फंस जाए। ट्रिक क्या थी वापस बता रही हूं, रेटिना में है तो रेटिना में बस एल लगाना है, दैट्स इट। ये रेटिनॉल का कोई चक्कर नहीं है बॉस, ठीक है? याद रखनी है ट्रिक बिल्कुल अच्छे से। यस यस, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर इज ऑप्शन एंड रेटिनल, बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या होता है? व्हाट इज ऑप्शन? The nature of opsin is carbohydrate, protein or polysaccharide. Yes guys, opsin is polysaccharide, nucleic acid or protein.
यस मेधा, नीट एस्पिरेंट, ऑसम। सोनम, आशना, रूपाली, रूपाली जिया, रूपाली ने लास्ट सेशन में बहुत सही आंसर दिए थे, बहुत अच्छी बच्ची है वो भी। यस महिमा, एब्सोल्युटली गाइस, एब्सोल्युटली, फिर से तुमने इस क्वेश्चन को धो डाला। यस धो डाला गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यस ओके, व्हाट इज योर आंसर गाइस, व्हाट इज योर आंसर? 30 seconds. Okay, Mahima, good job. Aman, Sonam, we have Charmi का है, where is Charmi? Charmi का आंसर नहीं दिख रहा है मुझे। चर्चिल ने आंसर सही दिया है, एब्सोल्युटली। अमित भारद्वाज ने आंसर सही दिया है। एंड वित्तलना, बेटा बहुत लंबा नाम था तो मैं रीड नहीं कर पाई बिकॉज चैट बॉक्स इज मूविंग एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड। पुष्पेंद्र, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस गाइस, super clear, that is really awesome. You guys know the answer, but do you know about other things? Now my question to you people is, do you know about other things? Yes guys, बाकी चीजों के बारे में आपको पता है? No? विनोद कितना सच्चा बच्चा है। विनोद, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जो ऑनेस्ट बच्चे होते हैं आई रियली लाइक देम। यस सृष्टि, एब्सोल्युटली। यस सरोज, हाय सरोज। गर्मा ने भी कहा मैम मुझे बाकी चीजों के बारे में नहीं पता। रवि रंजन ने भी यही कहा। तो अब हम बाकी चीजों को भी समझते हैं गाइस, राइट? यस, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस क्वेश्चन हियर. So super attention in the class. Nociceptor respond to changes in pain. तो पहला तो करेक्ट स्टेटमेंट ऐसे हो गया, इट रिस्पॉन्ड टू पेन. नोसिसेप्टर दर्द को महसूस करते हैं. किसको महसूस करते हैं? दर्द को महसूस करते हैं. यस गाइस, यस यस. ओके, मीजनर के बारे में अभी बताती हूँ. Photoreceptor in the human eye are depolarized during darkness and becomes hyperpolarized in the light stimulus. ये तो होता ही होता है. This is how the procedure is. ठीक है. Now, next is receptors do not produce graded potential. This is false. Graded potential होता है. ठीक है. Okay. Now let me explain you in details. So this is the answer. Okay. I know this is थोड़ा सा blur हो गया ये, है ना? थोड़ा सा काफी ब्लर हो गया. मुझे लग रहा है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा. सो आई विल राइट इट. ठीक है. यस. ओके, दीज आर मीजनर, दिस इज मर्केल, दिस इज पसीनियन एंड दिस इज रूफिनी. सो मैंने लिख दिया बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज रिसेप्टर्स? दीज आर प्रोप्रियोरिसेप्टर्स. प्रोप्रियोरिसेप्टर्स आर प्रेशर रिसेप्टर or pressure receptor. So these all are examples of pressure receptor. ठीक है. Now first thing you can see, as you can see in the picture. ठीक है. Yes, ये जो है मीजनर, ये सबसे ऊपर है. फिर उसके हल्का से साथ में कौन है? मर्केल. फिर है आपका बहुत नीचे डर्मिस में पसीनियन, और डर्मिस में ही है रूफनी. ठीक है. एक होता है हल्का टच, दैट्स इट. या हल्का टच किसने सेंस किया? मीजनर या मर्केल ने. ठीक है. फिर उसके बाद होता है एक टाइट टच. ये किसने फील किया? ये किसने फील किया? पसीनियन ने. यस. सलमान देखो 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 बच्चा, देखो आराम से सुनो, बहुत इजी है. प्रोप्रियोरिसेप्टर का मतलब है प्रेशर रिसेप्टर. ठीक है. अगर हल्का टच है तो कौन फील करेगा? मीजनर और मर्केल. ठीक है. अगर बहुत जोर से टच है तो कौन फील करेगा? पसीनियन. ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहां पे फिंगर कितनी कम रेड है, बट जब आपने बहुत तेज दबाया तो उसे दर्द देखो कितना ज्यादा हुआ. सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस. ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस. यस, एब्सोल्युटली टेक द स्क्रीनशॉट. रूफनी का काम भी वही है जो बाकी सबका है. ठीक है. ओके, ग्रेडेड पोटेंशियल मुझे पूछा था बच्चों ने. यस यस यस, आई एम कमिंग टू ग्रेडेड पोटेंशियल ऑल्सो. ग्रेडेड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? जब पोटेंशियल बहुत छोटा छोटा हो और बहुत क्विक हो. ठीक है. छोटा छोटा और बहुत क्विक. बट जनरली हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्शन पोटेंशियल. क्या प्रोड्यूस होता है? एक्शन पोटेंशियल गाइस. ठीक है. यस. अच्छा, सना कह रही मैम साइड तो हो जाओ तभी तो मैं स्क्रीनशॉट लूंगी. ये लो स्क्रीनशॉट ले लो गाइस. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे गाइस.
Yes, moving on to the next question. Okay. Yes guys, answers in the chat box. Answer in the chat box. See guys, I told you that NCERT तो हम कर ही रहे हैं, but इसके अलावा हम नीट स्प्रिंट में करेंगे, right? Yes, I will make sure कि we do everything here. जो एक्स्ट्रा है वो भी. So what is the answer guys? Okay, answer first आ रहा है विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन, ट्रू है. द फोटोपिगमेंट्स आर, अच्छा सेकंड वाला गलत है गाइस, थर्ड वाला ठीक है. रेटिनल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल पिगमेंट्स, फॉल्स. फोर्थ भी गलत है, ये सिर्फ रोडोप्सिन में होता है. तो आंसर क्या हुआ आपका? बी ऑप्शन. Yes, answer is your B option. 1 and 3, absolutely. देखो यहाँ पे खो गए तुम लोग, ये अभी recent 2017 का सवाल है. Yes guys, the answer is 1 and 3 because second option में जो आपका पिगमेंट होता है वो डिस्क के अंदर embedded नहीं होता है, वो उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है. Yes guys, yes absolutely. देखा, कोई नहीं, गलतियों से हम सीखते हैं, तभी तो ये सारे हम सेशन ले रहे हैं. यस एब्सोल्युटली. चलो नेक्स्ट. ओके गाइस, which part of the human ear plays no role in hearing as such but is otherwise very much required? Yes guys, your answer. हियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता बट फिर भी इसकी जरूरत है. यस रूपाली, शुभम, everyone is super correct. Churchill, no. And Suhail, no. Dr. Abhishek Patel, no. Guys, सोचो. हियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट फिर भी जरूरी है, तो इसका आंसर क्या है? वेस्टिबुलर अपैरेटस, क्योंकि इसका काम क्या होता है? बैलेंसिंग, नॉट हियरिंग. आई जस्ट टॉट यू, राइट? यस absolutely. Next, Bowman's glands are located in the, ये 2006 का सवाल है. आई नो पुराना है बट क्यों छोड़ना, एक भी चीज नहीं छोड़नी ना नीट के लिए, सब करके जाना है, सब बिल्कुल 100% तैयारी होनी चाहिए, जैसे कि बस अटैक करके आए हम. दैट्स ऑल. यस गाइस, व्हाट इज योर आंसर हियर? ओके, नाउ लेट मी सी द चैट बॉक्स. चर्चिल सही जा रहा है, MASS सही जा रहा है. ओके वाहिब, गुड जॉब. सरोज, गुड जॉब. यस. ओके, रोहन तो एब्सोल्युटली फोड़ रहा है हमेशा की तरह. खुशी शर्मा इज हियर. यस, बिल्कुल सही. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग मी राइट आंसर, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस आंसर दैट इट इज प्रेजेंट इन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज. देखो, सबसे पहले बेसिक कंफ्यूजन क्या है? बॉमेंस कैप्सूल है किडनी वाला, ना कि ग्लैंड. पहले तो ये समझो, बॉमेंस कैप्सूल किडनी में होता है, जबकि बॉमेंस ग्लैंड कहां पे होता है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में. ठीक है, पहले तो अपनी जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाओ. ठीक है. यस, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का दूसरा नाम होता है स्क्निडेरियन मेम्ब्रेन. क्या नाम होता है? स्क्निडेरियन मेम्ब्रेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज करने वाले हो, टेस्ट सीरीज में ये शब्द मिलेगा, तब मैम को याद कर लोगे कि हाँ मैम ने तो यूट्यूब पे बताया था. राइट गाइस? यस एब्सोल्युटली. ओके, मेधा ने पूछा है मुझसे एक क्वेश्चन कि मैम यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है. तो पहले मैं ये बताती हूँ, एक यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन होता है दोनों कान के आसपास प्रेशर को इक्वलाइज करना. दोनों कान के आसपास प्रेशर को इक्वलाइज करना. अच्छा, जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो कान बंद होते हैं, फिर एकदम से एक आवाज आती है टक. क्या हो रहा है? आपका प्रेशर इक्वल हो रहा है यूस्टेशन ट्यूब में, फिर उसके बाद फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं होती. राइट? याद करो. ठीक है. यस. ओके, नाउ यू कैन सी हियर बॉमेंस ग्लैंड. ये रहे बॉमेंस ग्लैंड और फैक्ट्री एपिथेलियम में, जिनका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. What is their function? Secretion of mucus. And this mucus traps dust particles. Traps dust particles. Right, guys? Very, very important. Yes.
सलमान कह रहे हैं कि मैम आपने एनसीईआरटी का जूस निकाल दिया कसम से। बेटा यही चीज है, यही चीज है, ऐसी ही तैयारी करनी होती है ऑल इंडिया रैंक 1 की। यस, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, इट्स नॉट ओनली रैंक 1, आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स इन टॉप 100 एवरी ईयर। क्योंकि एक एक चीज को समझना है, उसकी गहराई तक बस घुस जाओ कि अगर क्वेश्चन आ गया तो बस याद आना चाहिए कि हाँ भाई हम तो तैयार होकर आए हैं। ऐसी तैयारी करानी मुझे तुम लोगों की, राइट? तो मैम के साथ बने रहे हर एक सेशन में। तो इसी बात पे एक चीज वो बोल दो यार, समझ आएगा तो मजा आएगा। यस आर्या, समझ आएगा तो मजा आएगा। यस एब्सोल्युटली। इसी बात पे बच्चा लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारा प्यारा सा परिवार है, इसका हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, राइट? यस, बन जाओ हिस्सा हमारे परिवार का। ओके नेक्स्ट। ओके गाइस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When we migrate from dark to light, we fail to see for some time, but after a time, visibility becomes normal. क्या है ये? क्या है ये? Yes, मोना भाई, क्या है ये? आंसर क्या है? अकोमोडेशन आ रहा है आंसर, पूरा का पूरा चैट बॉक्स अकोमोडेशन। अच्छा भाई, प्रैक्टिस करके आए, सिर्फ 5 साल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए। मैम को बस इतना ही समझा तुम लोगों ने। बस इतना ही समझ के आए। सब गलत है, सब गलत है। एक नाम स्किप हो गया, बिल्कुल सही आंसर दिया था उस बच्चे ने। उस्मा, यस उस्मा, गुड जॉब उस्मा, वेरी गुड जॉब उस्मा। तुम्हें क्या लगता है मैं चैट बॉक्स नहीं देखती हूँ? चर्चिल ने सही आंसर दिया है। मेरी आंखें चैट बॉक्स पे रहती है कि व्हाट यू पीपल आर डूइंग। यस एब्सोल्युटली। अंजू गुड। अब देखो, अब सब देख रहे हो कि उन्होंने आंसर क्या दिया, सबके आंसर बदल रहे हैं। चंटपना देख रहे हो तुम अपना? चंटपना, हाई लेवल ऑफ चंटपना चल रहा है इस वक्त चैट बॉक्स में। ओके, पहले मैं आंसर दिखाती हूँ तुम्हें। इट इज कॉल्ड अडेप्टेशन, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अभी मैंने एक चीज बताई थी, अकोमोडेशन, आई जस्ट टोल्ड यू दिस इज चेंज इन फोकल लेंथ, and this is done by ciliary muscles। हाँ जी, बताया था या नहीं बताया था? यस यस, बताया था या नहीं बताया था? राइट, बताया था मैम ने। ये अकोमोडेशन इज चेंज इन फोकल लेंथ बाय सिलरी मसल्स। तो अकोमोडेशन तो आंसर था नहीं। तो जब बाहर से अंदर आते हैं, अंदर से धूप में जाते हैं, तो प्रोसेस का नाम क्या है? अडेप्टेशन। क्या नाम है? अडेप्टेशन। यस विनोद, विनोद कह रहे हैं उसका आंसर बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल सही है बच्चा, बिल्कुल सही है। हाय अबू, हाय मयूर, हाय यासिन मलिक, हाय बच्चा, हाय एवरीवन, हाय बॉबी, हेलो। यस, दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप डार्क से लाइट में जा रहे हैं, डार्क से आप लाइट में जा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? बहुत जैसी लाइट एंटर करती है, बहुत रैपिडली ब्रेक डाउन ऑफ रोडोप्सिन। इस जल्दी से टूटने के कारण फॉर अ टाइमिंग ब्लैक हो जाता है सब कुछ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। सो टिल द टाइम इट बिकम्स नॉर्मल, इट टेक्स लिटिल टाइम, राइट? यस एब्सोल्युटली। चलो टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट। यस। अच्छा, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम आप ऑल इंडिया रैंक 1 को पढ़ाई हैं, क्या किए हैं? तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम, आई हैव सो मेनी फोटोज ऑफ दैट डे व्हेन आई एक्चुअली सेलिब्रेटेड विद हर। ओके, सो गो टू माई इंस्टाग्राम, प्यारी सी मेरी एक आईडी है, यू कैन फॉलो मी ऑल्सो, गरिमा गोयल 007। वहां पे आप देख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो एंजॉय दैट। यस, you can enjoy that day, you can see how it looks like. I hope that will motivate you. Yes, that will motivate you guys. ठीक है? Okay, चलो moving on to the next question. Which of the following statement is a characteristic of human cornea? Yes guys,
क्विकली। Yes guys, it is secreted by conjunctiva and glandular layer. It is a lacrimal gland which secretes tears. Blood circulation is absent in cornea. Yes, absolutely. Now every student is giving me the right answer, super right answer. Good job, good job, good job. Yes, it is avascular. We have already discussed this point, right? Yes. Okay. Okay, sympathetic nervous system induces what? Yes guys, sympathetic nervous system induces what? Okay, the answer to this is heartbeat. Answer to this is heartbeat. Yes, absolutely. मैं इसका reason बताऊंगी next session में guys. So I'll catch you on Thursday 9 o'clock in the morning. Right guys? 9 o'clock in the morning Thursday. We'll be taking up action potential. Yes, action potential. Right? Yes. चलो ओके जो लोग बाद में आए हैं, डू नॉट फॉरगेट बच्चा, ये हमारा बहुत बड़ा फैमिली है, 11,000 से ज्यादा बच्चे हैं. सो आई रियली वांट यू पीपल टू ज्वाइन दिस ग्रुप एंड डू नॉट फॉरगेट, प्यारा सा परिवार है, बस एक सब्सक्राइब बटन दबाना है और जोरदार तैयारी के लिए आपने याद करना है. ठीक है? यस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन. बाय गाइस, बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर.